श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो, जय सच्चिदानंद। मेरे प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी ने सन 1942 में गुरु दीक्षा ली थी। तब आप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। सेवा और भजन अभ्यास करने के साथ साथ आप श्री दर्शन के लिए प्रथम वर्ष में एक बार और फिर पुनः 2 बार मैट्रिक पास करने के पश्चात हर पर्व पर श्री अनंतपुर आने लगे। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपराम होने लगा। आप जब भी श्री अनंतपुर में आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी कभी तो 2-2 पर्व भी यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपको अंदर ही अंदर श्री सतगुरुदेव भगवान जी का प्रेम अपनी ओर खींचता। आपकी व्याकुलता अत्यधिक बढ़ जाती तो आप शीघ्र घर से दर्शन के लिए चल पड़ते। एक बार पर्व समीप था, आपको घर में आए अभी 15 दिन ही हुए थे। व्याकुलता सीमा पार कर गई। अभी अभी अनंतपुर जाना है। किसी को कहना भी उचित ना समझा। शीघ्रता से बहन के घर गए। वह चूंकि हर समय आपके दिल की भावनाओं को पूरा करने के लिए साथ निभाती थी। आपने उनसे कहा कि हमारा दिल श्री दर्शन के लिए विह्वल हो रहा है, रह नहीं सकते। बहन जी संकोचवश अपने घर वालों से कुछ मांग ना सकती थी। फिर भी उसने कहा, यदि आपका दिल है तो मैं साथ चलती हूँ। बिना किसी अन्य से कहे और बिना सफर खर्च लिए ही आप चल दिए। घर से स्टेशन के मार्ग में बाजार में आपने अपने कान की सोने की बाली उतार कर बेच दी और सफर खर्च पूरा किया। आप उस समय दर्शा रहे थे जब इंसान के अंदर प्रेम ठाठे मारता है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती, कुदरत भी साथ देती है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई साथ भी मिल जाता है। श्री अनंतपुर पहुंचे तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी कार में विराजमान होकर आपकी इंतजार में मानो राह देख रहे थे। प्रातःकाल की सामूहिक विशेष सेवा चल रही थी। महात्मा रोशनानंद जी को लेकर बिना श्री भोग लगाए श्री अनंतपुर से बाहर की सड़क पर पहुंचे। आपको वहीं मार्ग में श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल कर दिया। महात्मा रोशनानंद जी को फरमाया, महात्मा जी, इनका दिल अब घर में नहीं लगता। अभी कुछ समय पश्चात हम इनको स्थायी रूप से यहीं रखेंगे। हमें भी उस समय का इंतजार है। आपकी अविरल अश्रु धारा देख श्री प्रभु जी ने ढाढ़स बंधाया। श्री अनंतपुर में उन दिनों उबड़ खाबड़ लाल मिट्टी के टीले, घनी झाड़ियां, स्थान स्थान पर सफाई की सेवा चल रही थी। आपको जहां भी सेवा मिलती जी जान से जुट जाते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आप पर विशेष प्रसन्नता उतरती। आपकी यही तो चाह थी। श्री अनंतपुर की धरती को आबाद करना, संस्कारी गुरुमुखों के दिल को रूहानी धर्म से मालामाल करना। भगवान जी, श्री परमहंस भगवान जी, यही लक्ष्य गुरुमुखों को सेवा, भक्ति, रूहानी दात देने से, भक्ति की दात देने से दिन रात। चतुर्थ पातशाही भगवान जी उस समय साधु वेश में थे। महात्मा जन सेवा में जुटे हुए थे।
सब यही कि हमारे कितने जन्मों की पुकार ने श्री अनंतपुर दरबार की पुण्य भूमि की सेवा का सौभाग्य दिलाया है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी कभी कभी गुरुमुखों को फरमाते, लाल रंग की मिट्टी सब लाल ही लाल। त्रेता में एक हनुमान जी थे, अब यहाँ सब हनुमान ही हनुमान बन गए हैं। आपको श्री पंचम पातशाही भगवान जी को निहारते हुए मुस्कुराते हुए फरमाते कि राम भी इनके साथ हैं। उस समय सब गुरुमुख जन सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी को श्री राम रूप में अनुभव करके दर्शन करके निहाल खुशी से श्री आज्ञा अनुसार श्री अनंतपुर में सेवा करके आप घर लौट आते। आपने एक बार श्री व्यास पूजा के पर्व पर भगत दुर्गादास जी को श्री अनंतपुर जाने की अभिलाषा व्यक्त की। उस समय पंजाब मेल गाड़ी बिना स्टेशन तक जाया करती थी। आपने टिकट रिजर्व करवाने की कोशिश की पर रिजर्वेशन नहीं मिली। जहां निश्चय में दृढ़ता हो वहां ये विघ्न बाधाएं कोई महत्व नहीं रखती। आप सामान्य टिकट लेकर स्टेशन पर पहुंचे और देखा कि गाड़ी के चलने का समय हो गया था। आप लगभग दौड़कर ट्रेन में चढ़े। जल्दबाजी में भगत दुर्गादास जी आपसे बिछुड़कर किसी अन्य बोगी में चढ़ गए। आप जिस बोगी में चढ़े वह सारा डिब्बा यात्रियों से खचाखच भरा था। गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई थी। यद्यपि आपने चलती ट्रेन से उतारने के कारण कोशिश की उतरने की, पर रफ्तार तेज इसलिए ऐसा कर ना पाए। आप उल्टा मुंह करके सीढ़ियों में ही खड़े रहे। उसी डिब्बे में पीछे की ओर कुछ मिलिट्री वाले बैठे हुए थे। आपने श्री प्रभु जी को दिल से याद करते हुए विनय की, प्रभु हमारे दिल में दर्शन की तीव्र उत्कंठा है, आप दर्शन दोगे ना। जैसे ही महाप्रभु जी को स्मरण किया, आपने अनुभव किया कि उसी क्षण श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने पीछे से आके पकड़ लिया। मिलिट्री ऑफिसर जो खिड़की से झांक कर बाहर देख रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी आपके पीछे एक अद्भुत दिव्य प्रकाश को देखकर वह झटपट उठा और सबको एक और करते हुए आपको बाजू से पकड़कर अंदर डिब्बे में ले आया और सम्मान सहित अपने पास ही सीट पर बिठा लिया। आपसे उसने भक्ति के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। आपने गुरु भक्ति के उच्च उद्देश्य से मानव जन्म को कृतार्थ करने का पथ दर्शाया। इसके साथ श्री अनंतपुर धाम की महिमा सुनाई। आपके दिव्य स्वरूप में उसको ऐसा प्रभावित किया, उसने चरणों में विनय करके कहा कि यही महापुरुषों की कृपा का प्रभाव है कि वे आंतरिक ज्ञान बख्श कर हम जैसे अज्ञानी जीवों को सन्मार्ग दर्शाते हैं। किस रूप में व किस वेश में आकर अपनी रूहों का कहाँ और कैसे उद्धार करना है, ये तो वे स्वयं ही जानते हैं। आपने श्री अनंतपुर पहुंचकर श्री दर्शन अमृत रसपान कर आत्म पिपासा को बुझाया। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।